कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से संडे लाइव चैट प्रोग्राम में आपके प्रश्नों को सुनते हुए हमने महसूस किया कि एक प्रश्न जो बहुत बार बार पूछा जाता है, कोविड के दौरान जिन फैमिलीज़ को अपने प्रियजन खोने पड़े और कारण ऑक्सीजन की शॉर्टेज या हॉस्पिटल में सीट बेड ना मिल पाना था, उन लोगों का क्या कसूर है और कोर्ट उनके लिए क्या राहत दे सकता है। फ्रेंड्स, इस बारे में एक रिट पिटीशन भी फाइल की गई थी। अब उस रिट पिटीशन का फैसला भी आ गया है। 8 सितंबर 2021 को ये रिट पिटीशन फाइल की गई थी दीपक राज सिंह ने, और रिट पिटीशन का नाम था दीपक राज सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यही प्रश्न उठाया गया था कि कोविड-19 के दौरान कुछ फैमिलीज़ ने अपने प्रियजन खोए और उसका कारण था मिसमैनेजमेंट और मेडिकल नेग्लिजेंस, तो उनको मुआवजा देने का क्या प्रावधान सरकार कर सकती है। और उसके लिए कोर्ट के सामने बहुत सारे इश्यूज़ रखे गए थे और कोर्ट से ये गुजारिश की गई थी, ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो डायरेक्शन दे डिफरेंट एजेंसीज़ को, स्टेट को, सेंटर को, कि इन फैमिलीज़ के लिए वो क्या प्रावधान कर सकते हैं। इस रिट पिटीशन के कंटेंट्स जो थे उसमें ये रिक्वेस्ट की गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो सेंटर और स्टेट को डायरेक्शन दे कि वो एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार करें कि कोविड-19 की सेकेंड वेव में जिन फैमिलीज़ ने अपने प्रियजन खोए ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, मेडिसिन की कमी, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की कमी और पर्टिकुलरली ऑक्सीजन की कमी, तो इसके लिए कंसोलिडेटेड रिपोर्ट तैयार की जाए। दूसरा, सेंटर और स्टेट को जॉइंटली उन फैमिलीज़ को कंपनसेट करने के लिए कहा जाए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ना मिलने के कारण या ऑक्सीजन ना मिलने के कारण या मेडिसिन ना मिलने के कारण जिनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, नेशनल प्लान तैयार करने के लिए भी डायरेक्शन दी जाए। कोविड-19 की थर्ड वेव को हैंडल करने के लिए क्या प्रिपरेशन की गई है। नेक्स्ट है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी जाए कि कंसर्न्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स जिनकी ग्रॉस नेग्लिजेंस से कोविड-19 के इतने केसेस बढ़े, प्रिकॉशंस को फॉलो न करने के कारण इतनी संख्या में कोविड से अफेक्टेड हुए लोग, अथॉरिटीज़, रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। अगला था, सेंटर और स्टेट को डायरेक्शन दी जाए कि उत्तराखंड में जो महाकुंभ मेला लगने वाला है उसके दौरान भी सभी मेडिकल असिस्टेंस और जितने पेशेंट हैं कोविड के, उनसे कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं। इसके बाद ये भी कहा गया, जो लोग इलेक्शन के दौरान कोविड इन्फेक्टेड हुए उसके लिए भी जो भी संबद्ध पर्सन्स हैं, पार्टीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके विरुद्ध भी प्रॉपर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही अगले पैरा में ये भी कहा गया कि इलेक्शन के दौरान जो लोग कोविड इन्फेक्टेड हुए उनका मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल असिस्टेंस के सारा प्रावधान किया जाए और उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाए। और इन स्टेट्स में थे वेस्ट बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला एंड पांडिचेरी जहाँ पर इलेक्शन हुए, और स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में जहाँ ग्राम पंचायत के इलेक्शंस हुए। अब इस रिट पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया उसको देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि ये कोविड-19 की वेव तो ऑल ओवर द वर्ल्ड थी और इसमें न केवल हमारा देश, सारा विश्व ही अफेक्टेड था और सारे विश्व में ही यही स्थिति थी जो स्थिति इस रिट पिटीशन में कही गई है। दवाइयों की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं थे, और ये एक ऐसी स्थिति थी जिस पर न तो हॉस्पिटल का कोई कंट्रोल था न ही स्टेट का कोई कंट्रोल था, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड थी और उस ना अरेंजमेंट
होने के बावजूद भी ये स्थिति उत्पन्न हुई, इसलिए इसमें किसी को नेग्लिजेंट नहीं माना जा सकता। किसको नेग्लिजेंट माना जाए? क्या हॉस्पिटल नेग्लिजेंट है यदि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है? क्या डॉक्टर नेग्लिजेंट है यदि वो ऑक्सीजन नहीं दे सका या मेडिसिन नहीं दे सका? या स्टेट नेग्लिजेंट है जिसके पास सप्लाई ही कम थी? तो इसमें इनमें से कोई भी दोषी नहीं माना जा सकता। इसलिए ये प्रिज्यूम करना कि जितनी भी कोविड के दौरान डेथ्स हुई हैं सब की सब मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण थी या मिसमैनेजमेंट के कारण थी, कोर्ट ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। फिर बेंच ने ये भी कहा कि हमने तो सुओ मोटो अपने आप से ही कॉग्निजेंस ली थी और एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने के लिए आदेश भी दिए थे कि ये कंस्टिट्यूट एक नेशनल टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट किया जाए और पेंडेमिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को जांच किया जाए, और वो ऑलरेडी काम पर है। बेंच ने ये भी कहा कि 30 जून को हमने 30 जून 2021 की बात कर रहे हैं, 30 जून को कोर्ट ने खुद ही एक सेपरेट जजमेंट में डायरेक्शंस दी थी कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं और जो लोग एलिजिबल हैं उनको एक्स ग्रेशिया देने के लिए और कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार काम करे। और बेंच का ये मानना था कि डेवलपमेंट भी देखी जा रही है कि इस ऑर्डर के बाद बहुत सारे काम सरकार भी कर रही है। बेंच ने कहा कि इस पर्टिकुलर इशू के लिए कि कहीं नेग्लिजेंस थी या मिसमैनेजमेंट थी, बेंच का ये मानना था कि पिटिशनर को गवर्नमेंट की एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कांटेक्ट करना चाहिए, और ऑलरेडी इस वर्डिक्ट के बाद पॉलिसी फ्रेम हो रही है, किंतु सुप्रीम कोर्ट इसमें गवर्नमेंट को कोई आदेश नहीं दे सकती कि इनको क्या एक्स ग्रेशिया दिया जाए और किस तरह से दिया जाए और उसका पैरामीटर्स क्या तय किए गए। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी 30 जून के ऑर्डर में गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए कहा है कि मिनिमम और मैक्सिमम एक्स ग्रेशिया कैसे तय होना चाहिए और कोविड के विक्टिम्स को किस तरह से मुआवजा दिया जाना चाहिए, इसके लिए भी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अपनी गाइडलाइंस तैयार कर रही है। ये सब काम हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये सब काम ऑलरेडी किए जा रहे हैं, पर हम लोग गवर्नमेंट को ये आदेश नहीं दे सकते कि आप क्या एक्स ग्रेशिया दीजिए, क्या गाइडलाइन फ्रेम करिए और किस तरह से काम करिए। ये सरकार का काम है, सरकार अपना काम करेगी। इन नटशेल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान जिन फैमिलीज़ ने अपने प्रियजन खोए और ऑक्सीजन की कमी के कारण, मेडिसिन की कमी के कारण और हेल्थ केयर सर्विसेज की कमी के कारण, बेड ना अवेलेबल होने के कारण, हॉस्पिटलाइजेशन न मिलने के कारण या किसी भी ऐसे के कारण से यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसको मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं माना जाएगा। मिसमैनेजमेंट या मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए वो अलग से उनको प्रूव करना होगा, इन सारी बातों को छोड़कर, क्योंकि ये सारी बातें तो पूरे विश्व भर में हुई हैं और इस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं था। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। लॉन्ग अवेटेड जजमेंट था जिसके बारे में बहुत लोग प्रश्न करते भी हैं और बहुत बार मैंने इसका जवाब अपनी तरह से देने की कोशिश की है कि इसको मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं मान सकते, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन थी और किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको आप फोर्स मेजोरे मान सकते हैं। जिस चीज़ पर किसी का कंट्रोल ना हो, आप कह सकते हैं कि कंट्रोल तो गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए थी, बट कितनी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जितना प्रोवाइड किया जा सकता है उससे बहुत गुना, बहुत अधिक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की गई, किंतु उस कोशिश के बावजूद भी ऐसी स्थिति यदि थी जिस पर सरकार का भी कोई कंट्रोल नहीं था, हॉस्पिटल का कोई कंट्रोल नहीं था, डॉक्टर्स का कोई कंट्रोल नहीं था, तो ऐसी स्थिति में कोई भी नेग्लिजेंट नहीं माना जा सकता। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे इसी प्रकार के एक नए इशू के साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें और ताकि हमारा आपका संवाद बना रहे। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।